हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको गुणनखंड करना बताया था, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो जैसे कि हमने इसमें एक ट्रिक यूज़ की थी, हम क्या करते हैं जब भी हमें फैक्टर बनाने होते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, हम लास्ट टर्म को चेक करते हैं कि वो किसके टेबल में आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं सेम 8 1 ज़ा 8, 8 के टेबल में आ रहा है और किसके टेबल में आ रहा है 4 2 ज़ा 8। इसके अलावा तो 8 किसी के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ का यूज़ करके हमें क्या करना होता है, मिडिल वाली टर्म बनानी होती है। तो हमें क्या चाहिए, -2। तो 8 + 1 9 नहीं बन रहा, -2। 8 - 1 7 नहीं बन रहा, तो इस वाली को हम वैल्यू को छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, 4 + 2 6, 4 - 2 2। तो यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। किसका चाहिए, -2। तो यहाँ पे ये निशान की जो भी मिस्टेक होती है, ये बड़ी सिली मिस्टेक होती है, ये बच्चे जरूर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी, -4 + 2 = -2। क्यों, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस तो होता ही है, और साइन किसका आता है, बिगर डिजिट का। हमें यहाँ -2 चाहिए थे, तो हमें किसका 4 का जो साइन क्या लगाना पड़ा, माइनस का उसको करना पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें यही बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो माइनस होता है, और जो साइन आता है वो हमेशा बिगर डिजिट का आता है। तो हमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी फैक्टर करते हो तो आपको ये ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़ = 0, और सेंटर की टर्म्स में क्या जगह -4x + 2x, ठीक है जी। उसके थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू लेते हैं। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x बाहर निकाल लेते हैं, x - 4, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल के आएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा, x - 4 = 0। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये हमारा क्या होता है, चेक पॉइंट होता है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, मतलब कि x एक दूसरे की कॉपी होनी चाहिए। अगर यहाँ x - 4 है तो यहाँ भी x - 4 ही होना चाहिए। अगर तो ये सेम है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन सही है, और अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। तो उससे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को साथ लिख लेते हैं, x + 2 और यहाँ पे x - 4 = 0। अब x + 2 = 0, 0 से इक्वेट करेंगे, और x - 4 = 0 से इसको इक्वेट करेंगे। अब जब हमारा प्लस का 2 इक्वल के उधर जाता है तो ये माइनस का 2 बन जाता है, और यहाँ पे ये बन के हमारा प्लस का 4, ठीक है ना। जब भी हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल के दूसरी साइड जाती हैं, तो क्या होता है, इसके साइन क्या होते हैं, हमेशा चेंज रहते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो इधर जाकर प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये तो टाइप फर्स्ट था, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अब सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। जो टाइप हमारा सेकंड है, उसमें क्या है, हमारे एक्स के साथ कोफिशिएंट है, ठीक है ना। पहले हमारे वैल्यूज, जो पहली वाली वैल्यूज़ थी उसमें क्या था, एक्स के साथ हमारी एक्स के साथ जो वैल्यूज़ थी वो 1 थी। यहाँ पे एक्स के साथ वैल्यू क्या है, 2 है। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब भी आपके एक्स का कोई वैल्यू आएगी तो आपको उस टर्म को और जो लास्ट वाली टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारा सेम चलेगा जैसे हमारा पहला चलता था, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब हमने 8 चेक करना है किसके टेबल में, हमारा 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 = ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है, मिडिल टर्म चेक करनी है, -2 बनाना है। तो 8 + 1 9, 8 - 1 7, तो ये तो हमारा बनेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो अगली टर्म उठाते हैं, 4 + 2 6, 4 - 2 क्या 2। तो यहाँ पे 4 + 2 2 माइनस का, तो यहाँ पे फिर हमें वही चेक करना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा 4 है, जो बिगर टर्म है, उसकी वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, उसका साइन हमें रखना पड़ेगा माइनस का, ठीक है जी। बस अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ हमने लिख लिया, और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख ली। उसके बाद हमें -2x की जगह -4x + के 2x, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, हम कॉमन वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हमारे पास वैल्यू कॉमन आएगी 2x। तो अंदर क्या बचे x - के 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अंदर क्या आ जाएगा x - के 2 = 0, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को साथ में लिखना है, x + 2 और x - 2 = 0। बस अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, x + 2 = 0, 2x = के 2, ठीक है जी। 2x = के 2 आ गए, और x = क्या जगह -2/2 = के 1, और यहाँ पे क्या जगह x - 2 = 0, तो x = 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 और 2। तो ये आपका आंसर आ गया।
तो होपफुली आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसे रिपीट करके दे सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।